हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज पुनः हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 में पार्ट सेकंड लेकर आ चुके हैं। पार्ट 1 में आपको कुछ रूपरेखा के बारे में बताए थे कि चुंबकत्व का स्टार्ट कहाँ से हुआ, मतलब चुंबकत्व के बारे में सबसे प्रारंभिक ज्ञान कहाँ से शुरुआत हुई। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, यूनान के मैग्नीसिया नामक स्थान से शुरुआत हुआ था। 600 ईसा पूर्व, मतलब अब से 2600 साल पहले की बात है, जो कि प्यारे बच्चों आयरन का ऑक्साइड था और लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता था। यदि उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरता था। यह चीज आपने पढ़ लिया था बेसिक के तौर पर। और आज आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे परिभाषाएं, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबक के गुण अपन चर्चा करेंगे, चुंबकीय अमोत्तर है, चुंबक की प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्राबल्य, द्विध्रुव आघूर्ण, इनके बारे में पूरा डिस्कशन चलेगा। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को बारीकी से समझना, बिल्कुल कंफर्ट, आपको पूरा समझ में आएगा। तो पहले हम चुंबक की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास स्टार्ट हो रहा है तो चुंबक के बारे में तो पता होना चाहिए। तो चुंबक एक वह पदार्थ है जो किसी पदार्थ को, यानी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, या उसे हम लटका दें तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, वो चुंबक कहलाता है। ठीक है ना, कुछ चीजें समझना जरूरी होता है क्लास स्टार्ट करने के पहले। तो चुंबक को आपको पता है, चुंबक की परिभाषा आपको पता है कि चुंबक किसे कहते हैं। तो चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। और यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ओके, क्लियर है ना। तो चुंबक आपको पता होगा कि चुंबक क्या है। अब जो चुंबक है किसी पदार्थ को आकर्षित कर रहा है, यानी वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो चुंबक किसी को आकर्षित करता है उसके गुण को चुंबकत्व कहते हैं। तो यह चीज जानना जरूरी है कि चुंबकत्व क्या है। चुंबक जिस गुण के कारण किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसके गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व। ओके प्यारे बच्चों, शुरू करें आगे। इतना क्लियर है ना कि चुंबक क्या है। एक पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थ क्या है, जो चुंबक से आकर्षित होता है। और चुंबकत्व क्या है, चुंबक का आकर्षित करने का गुण, चुंबक को अपनी ओर खींचने का गुण। किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा है तो उसके गुण को हम कहते हैं चुंबकत्व। ओके, इतना क्लियर। शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है चुंबकीय ध्रुव। हमने आपको बताया था कोई भी चुंबक होगा उसमें दो पोल होंगे, एक N और एक S। चुंबक को कितने भी भागों में बांट दो उसमें दो पोल रहेंगे ही रहेंगे, दो ध्रुव रहेंगे ही रहेंगे। यदि दो ध्रुव नहीं है तो चुंबक का अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा, वो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित ही नहीं करेगा, वो चुंबक के भांति कार्य ही नहीं करेगा। तो कोई भी चुंबक है उसमें N और S होगा, चाहे वो नाल चुंबक हो या चुंबकीय सुई ले लें, चाहे दंड चुंबक हो, चाहे विद्युत चुंबक हो या प्राकृतिक चुंबक हो, कोई भी चुंबक होगा प्यारे बच्चों उसमें दो ध्रुव होना आवश्यक है, कंपलसरी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये चुंबक है, इसको हम 5 भागों में तोड़ दें तब पर भी पांचों भागों में N और S उत्पन्न होगा। तो चुंबक को हम चाहे कितने भी भागों में तोड़ दें उसमें N और S होगा। तो उसी की परिभाषा आपको लिखनी है चुंबकीय ध्रुव की। देखिए, ये आपके पास एक दंड चुंबक है, ये आपके पास एक दंड चुंबक है N और S। इनके N और S को ध्रुव क्यों कहा गया, क्योंकि इस चुंबक के इन किनारों भागों पर चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक है। मतलब यहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक है, ये किसी पदार्थ को ज्यादा आकर्षित करेगा। जैसे ये दंड चुंबक है, ये कैसे पता किया गया कि किनारे भाग पर ही चुंबकत्व अधिक होता है। एक लकड़ी के बुरादे में छोटे छोटे लोहे के कण, ये आपका लकड़ी का बुरादा भरा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें क्या है, आयरन, लोहे के छोटे छोटे कण, ठीक है, ये लोहे के छोटे छोटे कण। किया क्या गया कि इसके अंदर एक क्या डाल दिया गया, क्या, दंड चुंबक, यहां N और यहां S। तो फिर हुआ क्या प्यारे बच्चों, इनके किनारों भागों पर, किनारे, ये इधर मान लो N भाग है, इधर S, तो इसके किनारे भाग पर लोहे के जो छोटे छोटे कण आकर के एकत्रित हो गए। मतलब इसको जब हम घुमाएंगे तो इसके N और S भाग पर लोहे के कण ज्यादा मात्रा में यहां एकत्रित हो गए। तब यहां से निष्कर्ष निकला कि जो आपका दंड चुंबक है, कोई भी चुंबक, उसके किनारे भाग पर चुंबकत्व तो अधिक होता है।
और अधिक होने के कारण इनको सिरा नाम दे दिया गया, एन पोल और एस पोल, और कह दिया गया कि चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकत्व तो अधिक होता है उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव, या कि चुंबक के किनारे का वह भाग, चुंबक के किनारों का वह भाग जहां पर चुंबकत्व तो अधिक होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। हम यहां पर परिभाषा भी लिखेंगे, हम देखिए थोड़ा सा, चुंबक के किनारों, चुंबक के किनारों का वह भाग जहां चुंबकत्व अधिकतम होता है या अधिक पाया जाता है, चुंबकत्व का गुण लिख लेते हैं, चुंबकत्व का गुण, ओके, अधिक पाया जाता है चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। चुंबक के किनारों का वह भाग जहां चुंबकत्व का गुण अधिक पाया जाता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है, ओके, चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। मैं डेफिनेशन पूरा कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कहा सर आप समझा देते हैं और डेफिनेशन नहीं लिखाते तो कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉपी पेन में मैं पढ़ाता था तो अक्सर क्या है, पूरा डेफिनेशन लिखा देता तब समझाता था, लेकिन यहां पर यदि मैं समझा दूं तो डेफिनेशन लिखने में आपको दिक्कत होगी। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसकी परिभाषा होगी कि चुंबक के किनारों का वह भाग, ये चुंबक था लकड़ी के बुरादे में जो आयरन के छोटे छोटे कण डाल दिए गए, इसके बाद चुंबक को डाला गया, तो छोटे छोटे जो कण है चुंबक के दोनों किनारों पर ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो गए। दोनों किनारों पर ज्यादा मात्रा में एकत्रित होने का कारण यह बताया गया कि यहां पर चुंबकत्व तो शायद अधिक होगा, और चुंबकत्व तो अधिक है, इस कारण से कह दिया गया कि यहां पर इसकी ध्रुव प्राबल्य अधिक होगी, इसकी शक्ति अलग है, इसकी जो क्षमता है अधिक है, इसी कारण से इसका नाम दे दिया गया चुंबकीय ध्रुव, और बोल दिया गया हम ध्रुव उसी भाग को कहेंगे जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होगा। देख लीजिए, चलिए आगे चलें, स्क्रीनशॉट करें इसको फटाफट और इसको मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, परिभाषा मैं पूरा लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को भी पूरा अच्छे तरीके से लिखते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। अगला है चुंबक के गुण। चुंबक के गुण आपको बताया गया प्यारे बच्चों कि चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ओके, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये गुण लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला नंबर मैंने कहा ना, चुंबक यदि रख दिया जाए, अभी आपने देखा कि जो चुंबक दंड चुंबक था उसके चारों ओर जो छोटे छोटे आयरन के कण हैं, लोहे के कण हैं, एकत्रित हो गए, मतलब चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या किया, आकर्षित किया। पहला गुण हो गया, ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ओके। दूसरा गुण क्या है, यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। पहला आपको समझ में आया कि चुंबक जो होता है चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो प्यारे बच्चों हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर। चलिए अगला आपको लिखना है थर्ड नंबर कि चुंबक के विजातीय ध्रुव में आकर्षण तथा सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ओके। क्या कहा गया, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका दंड चुंबक है, ये आपका N है और ये S है। इसके पास मेरे बच्चों एक और दंड चुंबक लाया गया N और S, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्यों, क्योंकि ये विजातीय है। आकर्षण, एक N और S एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को।
क्योंकि यहां पर S है, यहां पर N है, विजातीय ध्रुव है। यहां पर देख लीजिए चुंबक के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण और सजातीय ध्रुव यदि ले लेते प्यारे बच्चों, ये आपका एक चुंबक है NS है और इधर हमने रख दिया प्यारे बच्चों क्या SN, तो फिर ये इधर जाता और ये इधर जाता, तो यहां पर क्या हो जाता प्रतिकर्षण, क्या हो जाता प्रतिकर्षण। ओके, तो तीसरा आपका क्या था, चुंबक के विजातीय ध्रुवों में आकर्षण तथा सजातीय ध्रुवों में क्या होता प्रतिकर्षण। थोड़ा सा एक बार मैं कैमरा को चेक कर लूं प्यारे बच्चों कि आ रहा है कि नहीं पूरा का पूरा। चलिए ठीक, इतना नोट डाउन कर लिए आप लोग। अगला नंबर, इसको हम साफ कर देंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो 3 गुण हो गए हैं, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है, स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटका दें इसको सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। पूरे टॉपिक क्लियर करूंगा, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें। कितने हो गए, 3 हो गए ना। चलिए अगला आपको लिखना है कि यदि चुंबक को पटका जाए या पीटा जाए तो उसका चुंबकत्व, उसका चुंबकीय गुण, चुंबकत्व भी लिख सकते हैं या चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है। यदि प्यारे भाइयों किसी चुंबक को आप बार बार पृथ्वी पे पटक दो, फेंक दो या हथौड़े से उसे पीट दो, आपके पास एक चुंबक, इसको बार बार आप जमीन से टकराओ, बार बार जमीन पर फेंको, तो इसके चुंबकत्व का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा है, ये एक यदि चुंबक है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर डायग्राम से मैं समझा रहा हूं। ये आपके पास चुंबक है, ठीक है, यहां पर N है और यहां पर S है, और एक यहां पर चुंबकीय पदार्थ है। तो इसके प्रेरण की क्रिया से इसके पास वाले भाग पर N और दूर वाले भाग पर S ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यानी चुंबक के पास रखे हुए चुंबकीय पदार्थ पर समीपवर्ती तल पर यहां पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती तल पर सजातीय आवेश उत्पन्न होता है। देखिए ना, विजातीय आवेश, समीपवर्ती तल पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती तल पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो यहां पर मैं लिख दूं चुंबक के समीप चुंबकीय पदार्थ रखने पर चुंबकीय पदार्थ में प्यारे बच्चों कहा, इस पे चुंबकीय पदार्थ के पास वाले क्षेत्र पर, के पास वाले ध्रुव पर विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले क्षेत्र पर सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। लिख लें, बिल्कुल लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं आप कि जब हम चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लाएंगे प्यारे बच्चों, तो पास वाले तल पर, यहां पर पास वाले क्षेत्र पर इसके विपरीत विजातीय और दूरवर्ती ध्रुव पर या दूरवर्ती क्षेत्र पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता। ये आपके कितने गुण हो गए प्यारे बच्चों, 3 वो थे और ये आपका चौथा था, है ना, और ये आपका हो गया 5वां। 5 गुण हो गए, ठीक है ना, 5 गुण हो गए जो कि आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना, याद हो गया होगा। ठीक है, 5 गुण हो गए। एक गुण और अपन देख लेंगे, ठीक, एक गुण और आप लोग लिख लेंगे कि अगला गुण है कि चुंबक में सदैव ध्रुवों का युग्म पाया जाता है। अच्छा, युग्म का मतलब क्या हुआ, यह चीज तो मैंने पहले ही बता दिया था कि चुंबक वही कहलाएगा जिसमें 2 ध्रुव होंगे, कंपलसरी है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यदि चुंबक में N और S नहीं है तो चुंबक है ही नहीं, वो चुंबकीय गुण दर्शाएगा ही नहीं। चुंबक की परिभाषा ही है कि चुंबक वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा,
दूसरा कंडीशन वो नॉर्थ और साउथ पे ठहरेगा, और तीसरा ये है कि उस पर एन और एस होना चाहिए, तभी वो चुंबक कहलाएगा। फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं। पहला नंबर क्या हमने लिखाया था कि चुंबक वह है जो दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है। दूसरा हमने लिखाया था चुंबक को यदि लटका दिया जाए तो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि चुंबक को पीटा जाए, पटका जाए, तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यदि प्यारे भाइयों चुंबक को ऐसे पास पास लाया जाए तो सजातीय है यदि तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय है तो आकर्षण होगा। यानी दो सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण, और जो यदि विजातीय ध्रुव आ जाए तो आकर्षण हो जाता है। और फिर आपका है कि यदि चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ है तो प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप पास वाले ध्रुव पर विजातीय और दूर वाले ध्रुव पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है। यह चीज आप देख सकते हैं। ये चुंबकीय पदार्थ था, एस के पास में एन यानी विजातीय ध्रुव हो गया, और एस से दूर एस हो गया यानी सजातीय ध्रुव हो जाता है। और हमेशा चुंबक युग्म के रूप में पाया जाएगा। इसमें जो एन और एस है ध्रुव हमेशा युग्म के रूप में रहेंगे, तभी ये चुंबक कहलाएगा। ओके डियर, कंप्लीट है ना आपका गुण। ये आपका दो टॉपिक्स कंप्लीट, एक आपका चुंबकीय ध्रुव और आपका चुंबक का गुण हो गया। इसके बाद अब अपन चर्चा करेंगे चुंबकीय यामोत्तर। क्या? चुंबकीय यामोत्तर। अब हम बात करते हैं चुंबकीय यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर को समझने के पहले थोड़ा सा प्यारे बच्चों चुंबकीय अक्ष समझते हैं। चुंबकीय अक्ष ये आपका है चुंबक, ये आपका क्या है? चुंबक है। वो भी कैसा चुंबक? दंड चुंबक। ये कैसा चुंबक है? दंड चुंबक। अब यदि प्यारे बच्चों एन को एस से मिला दें तो एक रेखा मिल जाता है, एक रेखा, और इस रेखा को कहते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं? अक्ष। यानी हम यदि चुंबकीय अक्ष की बात करें, यहां पर आप थोड़ा सा लिखेंगे क्या? चुंबकीय अक्ष। क्या? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है प्यारे बच्चों? इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। चुंबकीय अक्ष है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि चुंबक के किसके? चुंबक के ध्रुव खंडों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। देख सकते हैं सिंपल तरीके से मैंने क्या कहा, एक आपके पास चुंबक है, ये चुंबक है, इसमें दो पोल है, एक एन और एक एस, एक एन और एक एस, ये दो ध्रुव है, और दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष। इसको भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? इसके साथ इसको भी नोट डाउन कर लेना। चुंबकीय अक्ष क्या है? चुंबक के ध्रुव खंडों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। देखिए बिल्कुल परिभाषा सेम, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम जो लिख रहे हैं तो क्या पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे? भाई थ्योरी कोई चेंजेस नहीं रहता यार, किसी भी स्टेट से हो आप, सबके लिए कंपलसरी है एनसीईआरटी पैटर्न पर, हिंदी मीडियम। चुंबकीय अक्ष क्लियर। चलिए अब चुंबकीय यामोत्तर हम बता दें आपको। चुंबकीय यामोत्तर ये आपके पास प्यारे बच्चों एक ध्रुव खंड एन एस से मिलकर एक दंड चुंबक है, एक दंड चुंबक है, और इसको यदि हम मिला दें तो ये बन गया आपका चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो भी समतल होगा वो कहलाएगा चुंबकीय यामोत्तर। जैसे ये चुंबक है प्यारे बच्चों, और यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आपका चुंबक है, ऐसा चुंबक है, इसके बीच जो समतल ऐसा दिख रहा है आपको समतल, ये समतल हो गया, तो इसके ऊर्ध्वाधर समतल को ही हम कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। चुंबक अक्ष के ऊर्ध्वाधर समतल को ही हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबक अक्ष या चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर समतल भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है? परिभाषा मैं बोल रहा हूं तो लिखते चलना, फिर आप कहने सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा मेरा राइटिंग उतना सुटेबल नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं बोल के इतना सुटेबल कर दूं कि आप लोग समझ जाएं। चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो भी समतल होगा, ये आपके पास दंड चुंबक है, दंड चुंबक में चुंबकीय अक्ष होगा, इस अक्ष के ऊर्ध्वाधर लंबवत जो भी समतल होगा उसी को बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। पूरे के पूरे आपके 3 कंप्लीट प्यारे बच्चों, चुंबकीय यामोत्तर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा चुंबक की लंबाई, यानी चुंबक की प्रभावी लंबाई। हम चुंबक के आधार पर विभिन्न प्रकार के फार्मूलों का निगमन करेंगे, विभिन्न प्रकार के
है ना, थ्योरम का निगमन करेंगे, उसके लिए चुंबक को हम एक निश्चित लंबाई मानकर चलेंगे। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, एन और एस के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, चुंबक की प्रभावी लंबाई। यानी किसी भी थ्योरम के गणना के लिए या किसी भी सूत्र के निगमन के लिए दंड चुंबक की मानक लंबाई को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। या कि आप यह भी कह सकते हैं कि चुंबक के एन और एस ध्रुव खंड के बीच की लंबाई को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबक की प्रभावी लंबाई, जिसे हम 2L मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, 2L। अब किसी बच्चे ने कहा सर 2L ही क्यों, L मान लेते हैं। देखिए गणना करते समय जब 2L का हाफ करेंगे तो L आएगा, लेकिन यदि L का हाफ करें तो L/2 आएगा। तो फिर आगे चलकर जब आप गणना करेंगे अच्छी स्थिति के लिए, निरक्षी स्थिति के लिए, वहां पर आप फिर L/2 यदि मानकर चलेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा है ना एक खतरा हो जाएगा, आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। इसलिए 2L मानकर चलते हैं कि ये आपका ध्रुव खंड है N और S, तो यहां से यहां तक की लंबाई हम क्या मानकर चलते हैं, 2L। 2L मानने से प्यारे बच्चों किसी भी थ्योरम को जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं। समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के दंड चुंबक या कोई भी चुंबक है उसके N और S के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई, जिसे हम 2L मानकर चलते हैं। इतना आप लिख लें कि आपका जो है क्या है प्यारे बच्चों, एक चुंबक है और चुंबक के बीच है ना N और S, चुंबक में क्या है N ध्रुव और S ध्रुव है, तो N ध्रुव और S ध्रुव के बीच की दूरी या N ध्रुव और S ध्रुव के बीच की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई। इतना आपका क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों यहां तक तो आप क्लियर ही कर लेंगे। ओके चलिए, तो चलिए बात कर लेते हैं आप क्या, यहां पर ध्रुव प्राबल्य। ठीक है, ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य देखिएगा, ध्रुव प्राबल्य का मतलब होता है क्षमता, कितना कैपेसिटी है किसी चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की। यानी किसी चुंबक या द्विध्रुव चुंबक का किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता ध्रुव प्राबल्य कहलाता है, जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। या ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य, ध्रुव प्राबल्य किसी चुंबक की वह शक्ति है, ध्रुव प्राबल्य किसी चुंबक की वह शक्ति है जिससे वह किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो प्यारे बच्चों अच्छे समझने की कोशिश करें। ध्रुव प्राबल्य किसी चुंबक की वह क्षमता है या द्विध्रुव चुंबक की वह क्षमता है, वह शक्ति है जिसके कारण वह किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रकृति की बात की जाए प्यारे बच्चों तो यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। यदि मात्रक की बात की जाए प्यारे बच्चों तो मात्रक एम्पियर मीटर है। क्या है, एम्पियर मीटर है। बिल्कुल सही है कि नहीं, एम्पियर मीटर, जी हाँ एम्पियर मीटर ही है। इसको हम कैपिटल ए और स्मॉल m से दर्शा सकते हैं। अब यहां पर मैं एक चीज और कह दूं, विमीय सूत्र सब कुछ बता रहा हूं प्यारे बच्चों, किसी भी तरह के मतलब आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। m नहीं है, l नहीं है, l है क्या, नहीं है। ठीक है, मीटर है भाई तो l है, टाइम है नहीं है, एम्पियर है। ये लो, ये आपका विमीय सूत्र। फिर से मैं कह रहा हूं ध्रुव प्राबल्य क्या है प्यारे बच्चों, ध्रुव प्राबल्य क्या है, किसी भी चुंबक की वह शक्ति, किसी भी चुंबक की वह शक्ति जिसके कारण वह किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा करता है, उस शक्ति को हम कहते हैं ध्रुव प्राबल्य। स्मॉल m से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है प्यारे बच्चों, और प्रकृति की बात करें तो यह एक अदिश राशि। क्लियर हो गया, मात्रक एम्पियर मीटर और विमीय सूत्र ये हो गया। ध्रुव प्राबल्य का स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इन्हीं के कारण से हम आगे चलकर पूरा चीज थ्योरम प्रूव करेंगे। ये ध्रुव
ध्रुव प्राबल्य हो गया। ओके ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है ना। आगे अब आपका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक क्लियर, चलिए आगे क्लियर करें, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो। और थोड़ा सा यहां पर एक चीज और मैं समझा दूं, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव है क्या, देखिएगा थोड़ा सा। चुंबक की उस व्यवस्था को, उस व्यवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं जब दो विजातीय ध्रुव अल्प दूरी पर स्थित हो। मतलब प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक चुंबक है N और S, इसके जो बीच की दूरी जो है अल्प दूरी पर हो, जिसको हम मान के चलेंगे 2L, तो ये कहलाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबक की उस व्यवस्था को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं जबकि किसी चुंबक में जो दो ध्रुव हैं वो अल्प दूरी पर स्थित हो। यह परिभाषा समझना जरूरी था, क्योंकि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण, इसके लिए ये हमें आवश्यकता पड़ता है। एक के बाद एक छोटी छोटी स्टेप प्यारे बच्चों आगे चलकर पूरा है ना थ्योरम प्रूव कर देता है। आप यदि सोचेंगे इसे हम ना पढ़ें, आगे चलकर सब कुछ हमको मोस्ट पढ़ना है। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे समझ में नहीं आता, कम समय में हम कैसे तैयारी करें। समझ क्यों नहीं आता, इसका कारण क्या है, इसका जड़ क्या है। इसका जड़ यही है कि आप पहले बेसिक पढ़ते ही नहीं। डायरेक्ट आप छत पर चढ़ता कूद कर चढ़ना चाहते हो और गिरोगे तो टूटेगा हड्डी, वैसे ही डेफिनेट है। तो यार थोड़ा सा कदम कदम करके आगे चलकर है ना कुछ भी मंजिल मिल सकता है। लेकिन आज यदि आप चाहोगे कि एक साथ हमें सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग थोड़ा सा बारीकी से समझा करें, है ना। कुछ बच्चे थोड़ा सा देखते हैं 2 मिनट 4 मिनट, कहते हैं यार बहुत लंबा वीडियो है, क्या करेंगे इस वीडियो को देखकर, दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों अच्छे समझा करें। द्विध्रुव आघूर्ण, अब आपको हेडिंग डालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण देखिएगा, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य, किसी चुंबक के ध्रुव प्राबल्य व प्रभावी लंबाई के गुणनफल को, व प्रभावी लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या चीज आपने समझा कि आपका एक चुंबक है प्यारे बच्चों, यहां पर एक चुंबक है, एक N है और S है, इसके बीच की जो दूरी है 2L है। तो जो कैपिटल M होता है तो बोला एक ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई, यानी M जो आ गया 2ml, ये आ गया। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी चुंबक के एक ध्रुव प्राबल्य किसी एक भाग, अब ध्रुव प्राबल्य क्या है मैंने बताया ना अभी, ध्रुव प्राबल्य क्या है। ध्रुव प्राबल्य किसी चुंबक की वह शक्ति या वह क्षमता है जिससे वह किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ध्रुव प्राबल्य किसी चुंबक की वह क्षमता है जिससे वह किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई का गुणनफल ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक बताओ आप लोग, मात्रक बताओ। तो देखो m का तो भैया क्या है, m ध्रुव प्राबल्य है तो इसका एम्पियर मीटर, क्या एम्पियर मीटर, ओके। और लंबाई का मीटर है ही है, तो कितना हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये आ गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, मात्रक है। अच्छा विमीय सूत्र बता दो, विमीय सूत्र बता दो। m नहीं है, L 2 है, टाइम है क्या, नहीं है, धारा है क्या, जी हां 1 है।
ये आपका विमेय सूत्र आ गया, देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये आपका क्लियर हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। और आज सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए यार, बड़े लंबे क्लास, इतना लंबा क्लास अब तक मैं यूट्यूब में लेता नहीं था। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया, बहुत सारे टॉपिक्स आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिला। प्यारे बच्चों आपको ये तो दिख ही रहा, साथ साथ चुंबकीय अक्ष के बारे में हमने बात कर लिया और चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में बात कर लिया। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि बेसिक है यार, बेसिक तैयार करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यदि आप बेसिक जड़ ही नहीं बनेगा आपसे तो आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक करिएगा भैया। और इसकी यदि प्रकृति में यहां पर बता दूं प्रकृति, तो भैया इसकी प्रकृति सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। मत कहना कि सर ऑब्जेक्टिव आ गया, मुझे नहीं बना, आप तो बताए नहीं थे भैया। तो ये आपका गया द्विध्रुव आघूर्ण का जो प्रकृति है वो सदिश राशि है। तो प्यारे भाइयों कंप्लीट, यदि पसंद आ गया तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी प्रकार मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।